आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2025 चैत्र मास कृष्ण पक्ष में शीतला सप्तमी शीतला अष्टमी का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजन का क्या समय होगा, इस दिन माता शीतला की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, इस दिन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं संपूर्ण व्रत पूजा महत्व नियमों के बारे में। संपूर्ण जानकारियाँ की प्राप्ति के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे भक्त भी इसका लाभ उठा पाएं। आप सभी भक्तों को शीतला सप्तमी शीतला अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में माता शीतला की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। बहुत से जगहों पर जो कि चैत्र मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन शीतला माता का पूजन किया जाता है और बहुत से जगहों पर चैत्र कृष्ण अष्टमी तिथि के दिन माता शीतला का पूजन किया जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार विशेष करके शीतला अष्टमी व्रत केवल चैत्र माह कृष्ण पक्ष अष्टमी को होता है, किंतु स्कंद पुराण में चैत्र आदि 4 महीनों में इस व्रत के करने का विधान है। इसमें पूर्व वृद्धा अष्टमी ली जाती है। जो भी व्रती हैं उन्हें चाहिए शीतला सप्तमी अथवा शीतला अष्टमी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके प्रातः स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत के लिए संकल्प लेना चाहिए। अपने नाम गोत्र का उच्चारण करते हुए, स्थानों का उच्चारण करते हुए मम गेहे शीतला रोग जनित तोप द्रव प्रशमन पूर्वका आयु आरोग्यस वर्याभि वृद्धये शीतलाष्टमी या शीतला सप्तमी व्रत महम करिष्ये। इस प्रकार संकल्प करके तदंतर सुगंध युक्त गंध पुष्पादि से शीतला माता का पूजन करके प्रत्येक प्रकार के मेवे, मिठाई, पुआ, पूरी, दाल भात, लपसी, रोटी, तरकारी आदि कच्चे पक्के सभी शीतल पदार्थ पहले दिन के बनाए हुए, यानी कि एक दिन पहले ही इनके लिए भोग बनाया जाता है शुद्ध और सात्विकता के साथ। वही भोग लगाए और शीतला स्तोत्र आदि का पाठ करे, कथा श्रवण करे, रात्रि में जागरण और दीपावली मनाए। नैवेद्य में यह विशेषता है कि चातुर्मासी अगर व्रत हो तो चैत्र में शीतल पदार्थ यानी कि ठंडे वस्तु, वैशाख में घी और शर्करा युक्त सत्तू, ज्येष्ठ के महीने में पूर्व दिन के बनाए हुए अपूप पुए यानी कि पहले दिन के बनाए हुए अनेक प्रकार की सामग्रियां और आषाढ़ में घी और शक्कर मिली हुई खीर का नैवेद्य अर्पण करे। इस प्रकार करने से व्रती के कुल में दाह ज्वर, पीत ज्वर, विस्फोटक, दुर्गंध युक्त फोड़े, नेत्रों के समस्त रोग, शीतला की फुंसियों के चिन्ह और शीतला जनित सर्व दोष दूर हो जाते हैं। और जो माता निकलती हैं तो इनकी कृपा प्रसाद से वह भी नहीं निकलता है और शीतला सदैव संतुष्ट रहती हैं। शीतला स्तोत्र में माता शीतला का जो स्वरूप बतलाया गया है वह माता शीतला के रोगी के लिए बहुत हितकारी है। उनमें बतलाया है कि शीतला दिगंबरा है, गर्दभ पर आरूढ़ रहती हैं, शूप, मार्जनी यानी कि झाड़ू और नीम के पत्तों से अलंकृत होती हैं और हाथ में शीतल जल का कलश रखती हैं। वास्तव में शीतला के रोगी के सर्वांग में दाह युक्त फोड़े होने से वह बिल्कुल नग्न हो जाता है। गर्दभ पिंडी यानी कि गधे की लीद की गंध से फोड़ों की पीड़ा कम होती है। शूप के काम जो कि अन्न की सफाई आदि होती है, तो इसके करने से और झाड़ू लगाने से बीमारी बढ़ जाती है। अतः इन कामों को सर्वथा बंद रखने के लिए शूप और झाड़ू बीमार के समीप रखते हैं। नीम के पत्तों से शीतला के फोड़े सड़ नहीं सकते हैं और शीतल जल के कलश का समीप रखना तो बड़ा ही इसमें आवश्यक माना गया है। शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के दिन माता का पूजन किया जाता है। वहीं पे शीतला अष्टमी के दिन जो कि संतान अष्टमी का व्रत भी धारण किया जाता है। इसमें प्रातः स्नान आदि के बाद भगवान श्री कृष्ण और माता देवकी का
गंध पुष्पादि से पूजन करे और मध्याह्न में सात्विक पदार्थों का भोग लगाए तो यह अनंत फलदायक माना गया है, जिससे संतान लाभ की प्राप्ति होती है। यह विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार बतलाया गया है। शीतला सप्तमी अथवा शीतलाष्टमी के दिन माता को, जो कि एक दिन पहले का ही बासी भोजन भोग लगाया जाता है, जिससे कि इस पर्व को बहुत से जगहों पर बसौड़ा कहा जाता है। माता के नजदीक जो कि धूप बत्ती या दीप जला करके नहीं रखनी चाहिए। इस दिन अगर दीप लगाना चाहते हो तो दीपक में घी भर करके बाती रख करके उसे वैसे ही रख देनी चाहिए, उसे नहीं जलानी चाहिए। माता के नजदीक जो कि ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखनी चाहिए। तो आइए जानते हैं चैत्र मास कृष्ण पक्ष शीतला सप्तमी शीतलाष्टमी का व्रत कब धारण किया जा रहा है। चैत्र मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि प्रारंभ समय 20 मार्च 2025 दिन गुरुवार रात्रि 2:46 और सप्तमी तिथि की जो समाप्ति है वह 21 मार्च 2025 दिन शुक्रवार रात्रि 4:25 यानी कि 22 मार्च की सुबह 4:25 पे सप्तमी तिथि की समाप्ति है। वहीं पे अष्टमी तिथि की समाप्ति 23 मार्च 2025 दिन रविवार को सुबह 5:24 पे अष्टमी तिथि की समाप्ति है। तो जो भी भक्तजन शीतला सप्तमी का व्रत धारण करना चाहते हैं तो वो सभी 21 मार्च 2025 दिन शुक्रवार को व्रत धारण करेंगे, और जो शीतला अष्टमी का व्रत धारण करने वाले हैं वो सभी भक्तजन 22 मार्च 2025 दिन शनिवार को शीतला अष्टमी का व्रत धारण करेंगे। 21 और 22 मार्च को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:49 से सुबह 5:36 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:01, सूर्यास्त शाम 6:09 होगा। 21 मार्च को राहु काल समय सुबह 10:34 से दोपहर 12:05 तक होगा, और 22 मार्च को सुबह 9:02 से सुबह 10:33 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। 21 मार्च को योग सिद्धि योग होगा शाम 6:42 तक। उसके बाद व्यतिपात योग होगा जो कि अगले दिन यानी कि 22 मार्च की शाम 6:37 तक होगा। 21 मार्च को रवि योग भी बन रहा है जो कि सुबह 6:34 से रात्रि 1:46 तक होगा। 21 मार्च को नक्षत्र ज्येष्ठा होगा रात्रि 1:46 तक। उसके बाद मूल नक्षत्र होगा अगले दिन रात्रि यानी कि 22 मार्च की रात्रि 3:23 तक होगा। 21 मार्च को शुभ चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार पूजन का जो समय है सुबह के समय में, वह समय चर लाभ और अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त सुबह 6:01 से सुबह 10:34 तक होगा। और 22 मार्च को शुभ चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार पूजन का समय जो कि शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त होगा सुबह 7:31 से सुबह 9:01 तक होगा। इसके बाद चर लाभ अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त दोपहर 12:05 से शाम 4:38 तक होगा। तो जहां तक बन सके 22 मार्च की सुबह 7:31 से सुबह 9:01 तक विशेष प्रकार से माता का पूजन संपन्न करें। जो भी व्रती हैं व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्षा या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन जहाँ तक हो सके गर्म चीजों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। भोजन हो, पानी हो, चाय या कॉफी हो, तो जो भी हो गर्म वस्तु बिल्कुल भी इस दिन ग्रहण नहीं करना चाहिए। जहाँ तक बन सके शीतल पदार्थ, ठंडी वस्तुएं का ही प्रयोग करनी चाहिए। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।